जय श्री राम, जय श्री बालाजी। कैसे जाने कि आपके शरीर पर कोई माता की यक्षिणी है, कोई माता की शक्ति आपके शरीर पर आ गई है? कैसे पहचानोगे आप? अगर आपको यह नहीं पता लग रहा है कि आपके शरीर पर शक्ति है या कोई प्रेत है या कोई घर का पितर है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपका यह सारा मैटर स्पष्ट हो जाएगा। और जो भी आपको अभी तक नहीं पता लगा वो सब पता लगेगा, लेकिन कब? जब वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे। अगर वीडियो को बीच में स्किप करके चले गए तो पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को तंग करता है। और माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो क्या होता है कि जो भक्त जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करता है, माँ कालका की पूजा करता है, माँ शेरोवाली की पूजा करता है, या चिंतापूर्णी, ज्वाला जी, जिस भी शक्ति की आप आराधना करते हो, उनकी शक्ति आपको प्राप्त होती है। इसमें संदेह मत करना। इसमें आप संदेह मत करना कि माँ की यक्षिणियां हैं, माँ की दूतनियां आपके साथ है, माँ की योगनियां आपको प्राप्त हुई है कि नहीं, या कोई घर का पितर या कोई शक्ति आई है। देखो, आज मैं स्पष्टीकरण आपको बड़े ध्यान से समझाऊंगा। देखो, अगर आपकी पीढ़ी में अगर कोई पहले माँ की भक्ति किसी ने करी है, जैसे आपकी परदादी परदादी सास या कोई ऐसी है जो माँ की भक्त थी, जिन्होंने माँ की पूजा करी है, माँ को मनाया है, अपने जीवन के बहुमूल्य 70 साल या 50 साल, 60 साल, 30 साल, 10 साल माँ के चरणों में समर्पण किए हैं, और माँ को बहुत अच्छे से वो पूजती थी, हृदय से वो पूजती थी, तो पहली बात, उनके शरीर के साथ जो शक्ति चल रही थी वो शक्ति आपके घर में ही चलेगी, आपको प्राप्त होगी ही होगी। इसमें संदेह मत करना कि माँ की शक्ति आएगी कि नहीं आएगी। आएगी, और घर के किसी एक प्राणी को जरूर जगाएगी, और जगाएगी। अगर कोई व्यक्ति उस चीज को समझ जाता है और समझकर सही तरीके से कार्रवाई करता है तो जिंदगी भर शक्ति आपके साथ रहती है। ऐसे तो होती है, इसको घर की देव शक्ति भी कह सकते हैं। माँ की भक्ति से आपको प्राप्त हुई है, और आपके घर की पितृ रूप की शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि माना जाता है दुर्गा सप्तशती में इस बात का पूर्ण रूप से उल्लेखन किया गया है कि जो जिसकी साधना करता है, जो जिसकी पूजा करता है, मन उपरांत ही उसके धाम को प्राप्त होता है और उसके रूप को प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कोई बेताल की साधना कर रहा है, या कोई जिन की साधना कर रहा है, या कोई ब्रह्म राक्षस की साधना कर रहा है, तो वो उसी की श्रेणी में जाएंगे। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो या कर रही हो तो आपको माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में ही पूजा जाएगा, और माँ की कृपा के रूप में ही पूजा जाएगा। अब पितृ शक्ति भी इसी को कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई पितृ है, कोई आपके घर के अंदर, कोई आपके परिवार के अंदर पितृ है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो जीते जी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता, लेकिन प्रभु का नाम जो है बचते थे, तो अगर आप पूजा करना शुरू अपने घर में कर दिया है, और अगर आप पूजा कर रहे हो, तो वो पितृ की शक्ति आपके घर में आएगी और आकर उस पूजा का आनंद लेगी। जैसे पूजा करते वक्त आपके शरीर पर तरंग सी आना, आपके शरीर पर आपको रोना सा आना। कई लोग क्योंकि रोते ही रहते हैं बिल्कुल पूजा करते हुए, आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है और समझ में नहीं आता कि मैं क्यों रो रहा हूं। तो कोई ऐसा पितृ है जिसको मानो किसी कारणवश वो प्रेत योनि को चला गया, लेकिन उसे ऐसी कोई ज्ञान नहीं है और वो अब इस वक्त भटका पड़ा है, तो पूजा करने वाले व्यक्ति को रोशनी की किरण दिखाई देती है। जैसे आप पूजा कर रहे हो तो उस प्रेत, क्योंकि प्रेत योनि अंधकार से जुड़ी होती है, और जब कोई पितर आकर पूजा करता है तो उसको रोशनी का प्रकाश महसूस होता है, और वो प्रकाश आपके शरीर के ओरे से उसको महसूस होता है। जैसे जो भक्त घर में पूजा पाठ प्रतिदिन करने लग जाते हैं, उनका एक ओरा क्रिएट हो जाने लग जाता है घर में। उस ओरे का जो प्रकाश इतना वो होता है हाई वोल्टेज का, कि वो जैसे कि मानो जो अगर उसको प्रेत योनि का कोई प्रेत देखता है तो उसको बड़ा तेज लगता है, लेकिन जब वो तेज उस रोशनी की तरफ जाने की कोशिश तो करता है ताकि मुझे अंधकार से निकाल दे, कोई मुझे अंधकार से निकाल दे, तो वो आपके घर का कोई पितृ है, वो भी आपके शरीर पर आकर पूजा के दौरान, जब आप पूजा करते हो तो धीरे धीरे आपके शरीर पर आने लग जाता है, क्योंकि वो भी प्रेत योनि से शुद्ध होने लग जाता है। तो इस प्रकार से भी पितृ आते हैं। अब बात रह गई है देवता की तरंग की, देवता की योगिनी की, देवता की माँ की योगिनी की और माँ की यक्षिणी की। जब आप माँ की पूजा करती हो और पूजा कर कर माँ से प्रार्थना करती हो, माँ का कोई शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र या किसी भी या तांत्रिक मंत्र या कोई भी ऐसा मंत्र का जाप आप करती हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करती हो, तो 101% आपको माँ की शक्ति प्राप्त होगी, माँ की यक्षिणियां प्राप्त होंगी ही होंगी, और आपके साथ चल रही होंगी,
आप उनको महसूस कर सकती हो, आप उन्हें महसूस कर सकते हो, आपके साथ माँ की शक्ति है। आपकी कही बातें सत्य होती हैं, आप जो बोलती हो वो सत्य हो रही हैं, और बहुत लोग इस चीज को आजमा भी गए, आप भी इस चीज को आजमा रहे हो। आपका माँ के प्रति लगन है। कई माताओं बहनों का ऐसा होता है कि तालियां पीटती है पूरी दबा के माँ की भक्ति करते हुए, और उन्हें होश नहीं होता कि शरीर के साथ क्या हो रहा है, बस उन्हें अपनी माँ से प्रेम होता है पूर्ण रूप से। अब कई ऐसे भी व्यक्ति हो जिनको ज्ञान तो होता नहीं है, अब वो कह देते हैं भैया जगराते में माता आ गई। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है, वो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक ज्ञान होता है कहीं के बाद, पूर्ण रूप का ज्ञान नहीं होता। लेकिन आप ये सोचो कि माँ किसी के ऊपर नहीं आती है, लेकिन माँ की तरंग तो आती है ना। जिस भक्त ने माँ की पूजा करी हो उसको कैसे झुठला सकते हो आप, कैसे उसका मजाक बना सकते हो? ये मजाक नहीं है, उसकी तरंग है, और उसकी तरंग व्यक्ति के शरीर में आती है, वो ऊर्जा उसके अंदर समाती है, और वही ऊर्जा आकर शरीर पर खेलती भी है। तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता। माँ की यक्षिणी के रूप में जब वो आती है तो क्या पता माँ की शक्ति और यक्षिणी, माँ की योगनियां उनके शरीर पर आएंगी जरूर, ये आपसे दूर नहीं हो सकती, क्योंकि आप उन्हें माँ की पूजा कर रही हो। और जो जिस भी शक्ति की आराधना करते हैं, जैसे माँ काली की कर रहे हो तो माँ काली की तेज रूप में आएंगी, तो माँ काली की पूजा के रूप में तेज रूप में शक्ति आएगी आपके ऊपर। अगर माँ ज्वाला की कर रहे हो, कुल शेष शक्ति की कर रहे हो, कुल देवी की कर रहे हो, तो उस रूप में आएगी। जैसे जैसे आप देवी देवताओं की आराधना पूजा करने लग जाती हो या करती हो, उसी रूप में आपको शक्ति प्राप्त होती है, उसी देवी की शक्ति आपके शरीर पर चलती है। और जब माँ ने आपको चुन लिया ना, फिर दुनिया क्या कहेगी इस बात को मत सोचना, क्योंकि आपको माँ ने चुना है। माँ ने चुना है तो माँ ही जानती है अब आपके माध्यम से क्या कार्य होने हैं, कौन कौन से बड़े बड़े कार्य आपके हाथ से लिखे हुए हैं। तो इसमें तीसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता, स्वयं माँ की शक्ति ने आपका चुनाव किया है। आप घबराने की जरूरत नहीं है। माँ की अगर वीडियो इस वक्त आप देख रही हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि कोई भी माता बहन अगर इस वीडियो को देखती है, अचानक ये वीडियो उसके सामने आती है, तो उस प्रकार, क्योंकि धर्म की जो वीडियो है बहुत कम लोग देखते हैं, वही लोग देखते हैं जिनको मानो जरूरत होती है, लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है और उस अनुभवों को नहीं जानता, और ऐसी वीडियो अगर सामने आ जाती है और वो अनुभवों को सीखता है, कोशिश करता है और माँ का अटूट भक्त बन जाता है, तो आपका और मेरा काम हो गया। हमने जो प्रचार मिलकर किया उसमें हमारा योगदान हो चुका है। तो ये योगदान का ऑफर आपके पास भी है। तो ऐसे व्यक्ति को शेयर कीजिए जो भक्ति पूजा पाठ करते हो, और जिनके पास अभी, और अपने स्टेटस बार पर लगा लीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पर डालिए, ग्रुपों में डालिए, ताकि वो व्यक्ति, अगर उनमें से कोई लाखों की भीड़ में शक्ति अपने भक्त को पहचान लेती है, अपने भक्त को पहचान, भाई इसके अंदर भक्ति है, ये चुन लिया बस, और अपने आप ही अचानक व्यक्ति सोचता है मैं काम तो कुछ और करता था, अचानक ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि भक्त छुप नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पिछले जन्म की भक्ति कोई ना कोई जगाने के लिए इस जन्म में भी जरूर आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप भी भक्ति पूजा पाठ करते हो तो हमसे संपर्क बना सकते हो, हमसे जितना ज्ञान हमारे पास होगा हम आपको देंगे। अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो आप हमें देना। तो इसलिए एक कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवारे होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तो मूर्ख बजाई होए। तो हम तो ज्ञान की चर्चा करने के लिए, एक अध्यात्मक की चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता।